welcome to our YouTube channel. So in this video we will continue the important questions of biology series. So next question is tallest known gymnosperm is, जो सबसे लंबा जिम्नोस्पर्म है, आंसर इज सुकेरिया. So next question is the term walking fern adiantum is because of, adiantum को walking fern क्यों कहते हैं? आंसर इज इट्स लीव्स कैन प्रोड्यूस रूट्स एंड प्लांटलेट्स. जो इसकी लीव्स हैं, पत्तियां हैं, वो प्लांट रूट्स और प्लांटलेट्स को प्रोड्यूस करती हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इन जिम्नोस्पर्म्स द एंडोस्पर्म इज ऑलवेज हैप्लॉइड ड्यू टू इट्स. तो जिम्नोस्पर्म्स में जो एंडोस्पर्म होता है वो हमेशा हैप्लॉइड होता है क्योंकि इसका आंसर है फॉर्मेशन फ्रॉम फीमेल गैमेटोफाइट, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन फीमेल गैमेटोफाइट से होती है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फूड रिजर्व इन डाइनोफ्लैजिलेट्स इट. डाइनोफ्लैजिलेट्स में हमारा फूड रिजर्व क्या है? इसका आंसर है स्टार्च. और जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, दीज आर कॉल्ड रेड सी बिकॉज इट गिव्स रेड कलर टू द सी एंड इट कैन ईट डायटम्स. तो जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं उन्हें हम रेड सी भी कहते हैं क्योंकि वो सी को रेड कलर देते हैं और वो डायटम्स को खाते हैं. इसमें जो मैनिटॉल होता है वो फूड रिजर्व होता है फ्यूकस का, और एल्जीनिक एसिड जो होता है वो ब्राउन एल्गी का, और फ्यूकोजेंथीन जो है वो फूड रिजर्व है ज़ैंथोफिल का, और जो फ्लोडियन स्टार्च है वो रेड एल्गा में प्रेजेंट होता है जिसे हम रेडोफाइसी भी कहते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोन्स शो बायोलुमिनेसेंस. तो बायोलुमिनेसेंस जो होता है वो कौन से प्रोटोजोम में प्रेजेंट होता है? आंसर इज नॉक्टिलुका. जो नॉक्टिलुका है वो दीज मेनली ईट डायटम्स, तो वो डायटम्स को खाते हैं. और जो बायोलुमिनेसेंस है इट इज द बायोकेमिकल एमिशन ऑफ लाइट बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो बायोलुमिनेसेंस जो होता है वो एक बायोकेमिकल एमिशन है लाइट का लिविंग ऑर्गेनिज्म से. जो एंटा अमीबा है इट इज द पैरासिटिक प्रोटोजोआ एंड इट कैन कॉज एम्ब्रियोनिक डायसेंट्री. तो जो एंटा अमीबा है वो एक पैरासिटिक प्रोटोजोआ है और वो एम्ब्रियोनिक डायसेंट्री कॉज करता है. और पैरामीशियम इज ऑल्सो कॉल्ड स्लीपर. पैरामीशियम को हम स्लीपर भी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैमा कप फाउंड इन. जो गैमा कप के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गैमा कप किसमें पाया जाता है? आंसर इज मार्केंशिया. और जो एंथोसिरोज है इट इज ऑल्सो कॉल्ड हॉर्न वर्ड्स बिकॉज ऑफ हॉर्न शेप स्पोरेंजिया. तो जो एंथोसिरोज है उसे हम हॉर्न वर्ड्स भी कहते हैं क्योंकि उसके जो स्पोरेंजिया होते हैं वो हॉर्न शेप के होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्जेस्ट आर्चिगोनियम प्रेजेंट इन प्लांट किंगडम इन. तो जो सबसे बड़ा आर्चिगोनियम प्लांट किंगडम में किसमें पाया जाता है? आंसर इज फिनेरिया. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैक्टीरियल सेल वॉल मेड अप ऑफ. जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? आंसर इज पेप्टिडोग्लाइकन. और सेलुलोज इज द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल. जो प्लांट सेल की सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है. एंड चिटीन इज द सेल वॉल ऑफ फंगस. और जो फंगस की सेल वॉल है वो चिटीन की बनी होती है. एंड डेक्स्ट्रन इज कॉम्प्लेक्स ब्रांच ग्लूकोन. और डेक्स्ट्रॉन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स ब्रांच ग्लूकोन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेटियोल क्रैक इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट. जो पेटियोल क्रैक है वो किस एलिमेंट से होता है? आंसर इज बोरोन. बोरोन हेल्प इन स्टेम इलोंगेशन फ्लावरिंग एक्सेट्रा. जो बोरोन है वो हेल्प करता है हमारे स्टेम इलोंगेशन में, फ्लावरिंग में. और जो डेफिशिएंसी ऑफ जिंक होता है इन एनिमल्स विल्सन डिजीज अकर्ड. जानवरों में डेफिशिएंसी ऑफ जिंक से विल्सन डिजीज कॉज होती है. एंड इन प्लांट्स इट रिएक्ट विद फंक्शनल कोफैक्टर विद एंजाइम. और ये प्लांट्स में रिएक्ट करती है एंजाइम के साथ कोफैक्टर के रूप में. नाइट्रोजन डेफिशिएंसी कॉज रोविंग ऑफ द सॉइल. और नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से सॉइल में रोविंग हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोटो रेस्पिरेशन इन C3 प्लांट स्टार्ट फ्रॉम.
जो फोटो रेस्पिरेशन है C3 प्लांट्स में वो कहाँ से स्टार्ट होता है? सो आंसर इज फॉस्फोग्लाइकोलेट. Photorespiration is the loss of carbon dioxide about 50 ppm and increase in the concentration of oxygen due to with photorespiration occurred in C3 plants during hot days and product formed is phosphoglycolate. फॉस्फोरेस्पिरेशन जो होता है वो लॉस होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का और वो इंक्रीज करता है हमारी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को, जिससे फोटो रेस्पिरेशन C3 प्लांट्स में होता है और ड्यूरिंग हॉट डेज एंड ये प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट फॉस्फोग्लाइकोलेट. और इन C4 एंड कैम प्लांट्स देयर इज नो फोटो रेस्पिरेशन अक्कर. तो जो C4 प्लांट्स और जो कैम प्लांट्स होते हैं उनमें कोई फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज मॉडिफाइड अमीनो एसिड? कौन सा हार्मोन है जो मॉडिफाइड अमीनो एसिड है? सो आंसर इज एम्पिनेफ्रिन. जो एम्पिनेफ्रिन है ये डायरेक्टली बाउंड करता है ब्रेन के साथ एंड जो नॉन एम्पिनेफ्रिन होता है वो डायरेक्टली बाउंड करता है ब्लड वेसल के साथ. जो एस्ट्रोजन और प्रोगेस्ट्रोन आर द फीमेल हार्मोन. जो एस्ट्रोजन और प्रोगेस्ट्रोन होते हैं वो फीमेल हार्मोन्स हैं एंड एस्ट्रोजन इज टू एक्टिवेशन ऑफ ओवरीज विच रिलीज द ओवम. जो एस्ट्रोजन है वो ओवरीज को एक्टिव करता है जो ओवम को रिलीज करता है एंड प्रोगेस्टेरोन प्रिपेयर द यूट्रस फॉर हैविंग द बेबी और हैविंग अ फिटस. और जो प्रोगेस्टेरोन हार्मोन है वो हमारे यूट्रस को प्रिपेयर करता है बेबी रखने के लिए और फिटस को होने के लिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लैशी एडिबल पार्ट ऑफ एन एप्पल इज. जो हमारा एप्पल का खाने वाला एडिबल पार्ट होता है फ्लैशी एडिबल, उसे क्या कहते हैं? सो आंसर इज थैलेमस. इसे हम हाइफेंथियम भी कहते हैं. जो एंडोस्पर्म फॉर्म्ड बाय ट्रिपल फ्यूजन, जो एंडोस्पर्म बनता है वो ट्रिपल फ्यूजन से बनता है. एंड फ्रूट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ओवरी. जो फ्रूट जो है वो ओवरी से बनता है. एंड न्यूसेलस इज द आउटर कवरिंग ऑफ एम्ब्रियो एंड ऑल्सो प्रोटेक्टेड एंड ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू इट. जो न्यूसेलस होता है वो आउटर कवरिंग है आपकी एम्ब्रियो की और वो प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रियो को और उसे न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल इज. ऐसा कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करता है? सो आंसर इज जाइमेज. जो डायस्टेज एंजाइम होता है वो कन्वर्ट करता है माल्टोज में और जो इन्वर्टेज एंजाइम है वो ब्रेक डाउन करता है शुगर को और जो माल्टेज एंजाइम है वो माल्टोज को शुगर में कन्वर्ट करता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन is plants that live in very dry condition and unlike other plants open their stomata to fix carbon dioxide only at night best describes. जो plants जो होते हैं जो बहुत ड्राई कंडीशंस में लिव करते हैं और अदर प्लांट्स की तरह अपने स्टोमेटा को नाइट में ही ओपन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सो आंसर इज कैम प्लांट्स. एंड इन C4 प्लांट्स स्टोमेटा आर क्लोज ड्यूरिंग द नाइट. जो C4 प्लांट्स होते हैं उसमें जो स्टोमेटा होते हैं वो नाइट में क्लोज होते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. And if any suggestion or any doubt, so please comment us in the comment box. Thank you.